Hello friends, in this video today I will talk to you about marble and tiles. दोस्तों हमको ये समझना है कि हमको कहाँ मार्बल लगाना है और कहाँ टाइल्स लगानी है। हमारे साथ जब क्लाइंट आके डिस्कस करता है फ्लोरिंग पे तो जनरली हमको ये लगता है कि वो थोड़ा सा इस मामले में कंफ्यूज है डिसीजन लेने में कि उसको मार्बल लगाना है कि टाइल लगानी है। आप ब्रॉडली समझें कि मार्बल जो है वो एक खान में से निकलता है और जो वो खान होती है जनरली वो काफी बड़ी रहती है, तो जरूरी नहीं है कि एक साइड में जो पत्थर निकल रहा है वही वैसा ही फिनिश वैसा ही टेक्सचर आपको बीच में मिलेगा और दूसरी तरफ मिलेगा। ये बड़े ब्लॉक्स के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां साइड पे रखा जाता है, उसको फिर थोड़ा सा छोटा ब्लॉक में कर दिया जाता है सो दैट कि वो ट्रक्स में या किसी और रूट से ट्रांसपोर्ट होके आपके शहरों तक पहुंच सके और उसके बाद ये फर्दर कटाई होके इसकी ये मार्बल मंडी जिसको हम कहते हैं ये वहां आ जाता है। अब जब आप मार्बल मंडी जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे अक्सर ये ब्लॉक्स में पड़ा रहता है। जब ये ब्लॉक्स में पड़ा है तो आप देखेंगे उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है। जब आप वहां जाएंगे सिलेक्ट करने तो सबसे पहली चीज है कि आपकी क्वांटिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको इतना स्क्वायर फुट माल चाहिए। बिकॉज अगर आप एक टाइप का मार्बल एक जगह से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बचा हुआ क्वांटिटी आप दूसरे वेंडर के पास जाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि उसी तरह का कलर फिनिश का आपको मार्बल दूसरे वेंडर के पास मिलेगा। अब यहीं पे अगर हम टाइल की बात करें तो टाइल एक मैनमेड चीज है जो कि मशीन से प्रिंट होके निकल रही है या मशीन से बेक होके निकल रही है। आपको कितना भी स्क्वायर फुट माल चाहिए वो आपको सेम स्टैंडर्ड फिनिश में और कलर में आपको मिल सकता है। जब हम मार्बल की बात कर रहे हैं, आपने मार्बल वहां सेलेक्ट कर लिया है और आप वहां मार्बल लेके अपनी साइट पे आते हैं तो साइट पे आने के बाद जो आपका कारीगर है उसको फिर से उस मार्बल की एजिंग या कटाई करनी पड़ती है टू गिव इट अ राइट शेप जो आपकी फ्लोरिंग में लग सके। इसका मतलब ये होता है कि 5% और उससे ज्यादा डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन डेफिनेटली उसकी वेस्टेज निकलती ही निकलती है। वेयरएज अगर आप ये बात करें कि अगर आप टाइल की बात करते हैं तो टाइल के स्टैंडर्ड साइजेस है मार्केट में 9 इंच बाय 9 इंच, 1 फीट बाय 1 फीट, 1 फीट बाय 2 फीट, 2 फीट बाय 2 फीट और यहाँ तक कि ये 4 फुट बाय 8 फुट तक के साइज में अब मार्केट में अवेलेबल है। और टाइल्स की कंपनीज ने बहुत सारी टाइलें ऐसी निकाल रखी हैं जो बिल्कुल मार्बल का लुक देती हैं। अब आपको ये समझना है कि जब हम मार्बल की फ्लोरिंग करते हैं तो मार्बल की जो थिकनेस है वो टाइल से कहीं ज्यादा है। दैट मीन्स उसका जो एक डेड लोड आता है बिल्डिंग पे वो भी ज्यादा है। इसलिए जब हम ज्यादा स्टोरीज की बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको ये भी इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि वो डेड लोड भी हम उस बिल्डिंग में कैलकुलेट कर लें। अब हम बात करते हैं कुछ फिनिशेस की। आप अगर टाइल लेने जाएंगे तो आपको जनरली 3 से 4 तरह की फिनिश में मिलेगा। इसमें ग्लॉस फिनिश है, मैट फिनिश है, लपातो फिनिश है एंड कुछ और तरह के फिनिशेस है। वेयर अगर आप मार्बल में देखेंगे मार्बल में भी ये फिनिशेस मिल सकती है, इनफैक्ट इससे ज्यादा मिल सकती हैं। पर उस केस में आपको वो मंडी से लेके या तो आप उस फैक्ट्री पे भेजें जहां ये ट्रीटमेंट होता है या आप साइट पे मंगाएं फिर उस फैक्ट्री में भेजें, ट्रीटमेंट करा के फिर वापस मंगाएं और फिर उसकी जो भी आपको जहां इंस्टॉलेशन कराना है फ्लोर पे वो हो। पर इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस ट्रीटमेंट कॉस्ट ज्यादा लग जाता है। इसलिए जो लेइंग है वो टाइल्स की कहीं ज्यादा स्पीड में हो सकती है कंपेयर टू पत्थर। अब जो हम टाइल्स देखेंगे वो भी कई तरह की आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फुल विट्रिफाइड बॉडी की बात करें तो उसमें पूरी जो टाइल है वो एक ही यूनिफॉर्म मटेरियल की बनी है। बाकी जो कई टाइल होती है उसमें केवल ऊपर एक परत होती है जो कि आपको कलर या जो आपको फिनिश दिख रही है। आप इसको कुछ मैं एक एग्जांपल भी ट्रीट करूंगा। आप कुछ दुकानों में अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो उनकी एंट्री होती है जहां गेट होता है वहां पे जनरली वो टाइलें आपको थोड़ी सी घिसी हुई लगेंगी। वो केवल ऊपर का एक लैमिनेशन होता है जो घिस जाता है। पर अगर आप फुल विट्रिफाइड बॉडी टाइल में जाएंगे तो एक तो ये घिसाई जो है उसमें जो घिस जाता है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो उसकी मोल्डिंग है, शैम्फरिंग है, हाफ राउंड करना है, फुल राउंड करना है वो आप आसानी से कर सकेंगे और वो बहुत अच्छी फिनिश के साथ उसमें हो जाता है। लेइंग के समय हम कुछ स्पेसर्स लगा सकते हैं, पतंग चाल में टाइल लगा सकते हैं और कई सारे तरीके हैं जिसमें कि आप
ये चीजें टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज का आप और ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि मार्बल या कोई और पत्थर या टाइल आप फ्लोर में ही लें। ये आप एज अ हाइलाइटर दीवारों में भी ले सकते हैं, बाथरूम्स में भी ले सकते हैं, कोई टीवी का पैनल है उसके पीछे भी आप ले सकते हैं, उसमें कुछ ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसमें कुछ इनले का काम करा सकते हैं, उसमें कोई ब्रशिंग करा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप उसमें करा सकते हैं। सो आई थिंक फ्रेंड्स की ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू डिसाइड कि मुझे मार्बल लगाना है या पत्थर लगाना है या फिर मुझे टाइल्स में जाना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आई रिक्वेस्ट कि आप और किस चीजों पे वीडियो चाहते हैं आप हमें बताएं। वी वुड लाइक टू मेक दोज वीडियोस एंड शेयर इट विद यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।